हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज सेमेस्टर 2 के अगले टॉपिक को लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 किया, जो कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया है। यूनिट 2 में पहला टॉपिक डाइलेक्ट्रिक, जो हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा हुआ है। इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज डाइलेक्ट्रिक का हम लोग दूसरे टॉपिक में आए हुए हैं। इसके बाद भी हम लोग बहुत सारे इस यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर के बारे में पढ़ा हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो, मैंने उसमें पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर मैं डिस्कस पोलर और नॉन पोलर के बारे में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जब पोलर मॉलिक्यूल्स में या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तब क्या होगा, इसी चीज के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से करते हैं। बने रहिए अंत तक, आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ मैटर। इसमें हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका है, पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ था, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज आपस में कोइंसाइड कर गए हैं। जब तक देखिए मान लिया जाए एक चार्ज प्लस चार्ज यहाँ पर है, इसके नीचे यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये चार्ज आपस में क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं और इन दोनों के बीच में पोलर बॉन्ड नहीं बनेगा, पोलर लेंथ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर P का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज लेते हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ होगा जो हम लोग सपोज करेंगे, मान लिया जाए x सपोज करेंगे, तो ये P नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, हम लोग पहले से ही पढ़े आ रहे हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। यहाँ पर प्लस चार्ज जो होगा वो माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और माइनस चार्ज जो होगा वो प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जो हम लोग क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पैरेलल प्लेट है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इसे कनेक्ट नहीं किए हैं तब की बात है, ये जो आपस में ये कोइंसाइड कर गया है। तो यहाँ पर P भी 0 होगा, P इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होगा, आपका 0 होगा। P भी आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी 0 होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। जब इसको हम लोग यहाँ पर देखें, दो पैरेलल प्लेट लेना है हम लोगों को, तो यहाँ पर मान लिया जाए एक में प्लस चार्ज, जैसे हम लोग लेते हैं प्लस Q, एक में प्लस Q से डिनोट करते हैं और एक को माइनस Q में। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और माइनस चार्ज क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ बनेगा, तो ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा इसका। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग दोनों कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका जो डायरेक्शन होगा प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का कुछ इस तरह से होगा, तो ये पोलराइज हो जाएगा। तो ये P नॉट इक्वल टू 0 और E नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी चीज के बारे में हम लोग, मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा हुआ है, जो आप लोगों को आसान से समझ में आने वाला है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, जो सेम मैंने से यहाँ बताया है, इस चीज को लिखना है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने सेम टू सेम लिखा हुआ है ये आप लोग एग्जाम में सेम टू सेम करके आओ। तो आप लोगों को इस चीज को समझना है, इस फिगर को समझना है, उसके बाद आप लोग अपने से भी इसे लिख सकते हो। तो चलिए इसी के बारे में मैं हिंट देता हूँ और आप लोग कोशिश करोगे इससे ज्यादा से ज्यादा समझने का, एग्जाम में अपने से लिख के आओ।
कोशिश करना है कि रटना नहीं है। When a non-polar molecules, जब non-polar molecules is placed in an electric field, जब हम लोग non-polar molecules को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब क्या होगा? The experience electrostatic force in opposite direction, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपका? नेगेटिव, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी यहाँ प्लस माइनस था तो यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया कि माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्या होगा? माइनस को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों यहाँ पर अप्लाई होगा। Therefore, center of gravity of the two charges are separated from each other. दोनों चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों को सेपरेट किया गया है ईच अदर। The molecules thus occurs and induced electric dipole moment in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को इंड्यूस करेगा। इसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे सच अ मॉलिक्यूल्स इज सेड टू बी पोलराइज्ड। इसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। और ये हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी फिगर के बारे में मैंने यहाँ पर जनरली लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड मैंने नहीं किया है। तो आपको इस फिगर के बारे में समझना है। पहले ये क्या था? प्लस चार्ज माइनस चार्ज आपस में कोइंसाइड कर गया है, जिसके कारण यहाँ पर पी चार्ज P इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन 0 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट इसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं किए हैं, तब की बात है ये। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिए तो इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ बना, कुछ भी तो बना होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कोइंसाइड किया, यहाँ पर कोइंसाइड तो नहीं किया है। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में कुछ तो बॉन्ड लेंथ बना होगा, कुछ तो इसका लेंथ होगा, जो हम लोग एक्स से सपोज किए थे। तो ये हो गया आपका P नॉट इक्वल टू 0 और E नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट किए हैं, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में होगा, जिसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है। तो इसी चीज को कोशिश करना है कि आपको रटना नहीं है, आराम से समझ करके इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद भी हम लोग अब करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद भी जो मैं करवाने वाला हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बने रहिए अंत तक आप लोग। चलिए करते हैं हम लोग अगला सेशन। हम लोगों ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में समझा, उसको पढ़ा, अच्छे से हम लोग को समझ में आया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हम लोग पिछले की तरह यहाँ पर भी एक डाइइलेक्ट्रिक को सपोज करेंगे, जो यहाँ पर क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसका बनेगा। क्योंकि हम लोग देखिए, जब नॉन पोलर की बात कर रहे थे तो प्लस और माइनस चार्ज, सेंटर ऑफ प्लस चार्ज और सेंटर ऑफ माइनस चार्ज आपस में कोइंसाइड कर जा रहे थे, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता? 0 हो रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो रहा था। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर तो आपका बॉन्ड लेंथ बन रहा है, तो मैंने तो मना नहीं किया, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बन रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं किए हैं, तब देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो रेंडम है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, इस तरह से इसका डायरेक्शन क्या है? रेंडम है। जब तक हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट नहीं किए हैं, तब तक E 0 है, P भी इसका 0 होगा। हम लोग मान सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं बन रहा है? ये फैक्ट है, यहाँ पर दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ बनेगा, पर ये रेंडम होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, जो हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। दोनों आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्ज
रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसका डायरेक्शन रैंडम होने के कारण ये आपस में ये रिपेल करेगा, है ना। तो अब हम लोग इसी के बारे में इसको क्या करते हैं, हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, एक में प्लस चार्ज और एक में माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज हम लोग जानते हैं माइनस को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर माइनस चार्ज प्लस को अट्रैक्ट करेगा। इतना तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो P नॉट इक्वल टू 0 और E नॉट इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में से हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट किए हैं। इसी के बारे में हम लोग इस थ्योरी में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग खुद से बना करके लिख सकते हो। ये नहीं कि जो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसी को ये आप लोग वहां पर सेम टू सेम छाप दोगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को समझना है, समझ करके अगर एक बार आप लोग समझ गए तो इस चीज को रटने का जरूरत नहीं है। और अगर इस चीज को नहीं समझते हो, इस चीज को रटने की कोशिश करते हो तो आपको ये फिगर समझ में नहीं आएगा। तो इस फिगर के बारे में समझो और आसानी से यहाँ पर इसी के बारे में लिखना है। तो चलिए मैं इसे भी समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से लिख करके आ सको। पोलर मॉलिक्यूल्स कंसिडर अ डाइलेक्ट्रिक, हम लोग क्या किए हैं, डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर किए हैं। हुज मॉलिक्यूल्स आर पोलर, जिसका मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। एंड दस हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा बट क्या होगा, ये रैंडम होगा, इतना ध्यान रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हम लोग नहीं किए हैं तब इसमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। द इंडिविजुअल डाइपोल आर एट रैंडम, इंडिविजुअल डाइपोल्स आर एट रैंडम। इसमें देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, माइनस प्लस, ये क्या है, रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडम है इसे, जब हम लोग इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किए हैं। एंड नो नेट डाइपोल मोमेंट इज एब्जॉर्ब, इसमें कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत को बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बन रहा है, बॉन्ड लेंथ बन रहा है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहा है, नॉट अ फिक्स डायरेक्शन। When the dielectric is placed in an electric field, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, रखेंगे, तब the molecules tends to be ligand in the direction of the field। इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए माइनस चार्ज प्लस चार्ज, इस डायरेक्शन में क्या होगा, जो P नॉट इक्वल टू 0 और E नॉट इक्वल टू 0 होगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। Hence the net dipole moment is produced in the dielectric, तब इसमें क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, यहाँ पर क्या था, रैंडमली मूव कर रहा था आपका, और यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस प्लस, प्लस माइनस ये अट्रैक्ट करेगा, ये देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस ये इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट किए हैं तो इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा मेरा प्रोड्यूस्ड होगा, और इसमें नहीं हो रहा था क्योंकि ये डायरेक्शन में रैंडम था। दो ही चीज को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ बच गया है जिसको हम लोग करेंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही अच्छे से करके आ सकते हो। बहुत बार क्या करेगा कि डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन के साथ साथ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक और इस क्वेश्चन को भी ऐड करके एक हाफ लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर फुल लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, अच्छे से करना है, और इसमें कुछ है नहीं, बस इस फिगर को याद करके यहाँ पर थ्योरी को आप लोगों को लिखना है। तो चलिए अब लास्ट पैराग्राफ को हम लोग करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बहुत ही बड़ा वीडियो ऑलरेडी बन चुका था डाइलेक्ट्रिक में, और ये भी कोशिश करेंगे कि जितना कम समय में आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए वो मैं कोशिश करता हूँ। आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि कोई चीज भी आप लोग पढ़ते हो तो उसको क्या करो, रिवीजन करो। जितना ज्यादा आप लोग लिखते हो तो उतना ज्यादा आपके माइंड सेट में आता है।
और समझ के लिखने का कोशिश करो। ये नहीं कि जो मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिख दिया वही सेम टू सेम आप लोग एग्जाम में कॉपी करके आ जाओ। तो अब अपने से बना करके लिखोगे उसमें मार्क्स बढ़ता है आपका। और रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिस्टेक्स होगा, तो बेहतर होगा कि आप लोग इसे समझ लो। तो चलिए अब हम लोग लास्ट सेशन करते हैं इसका। अब हम इसके लास्ट सेशन में आते हैं। तो हम लोगों ने इस फिगर तक समझा था कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जब हम लोग इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कनेक्ट किए हैं तब ये हम लोगों का नेट डायपोल मोमेंट जो है इससे हम लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है नेट डायपोल मोमेंट। नेट डायपोल मोमेंट इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जो इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूँ। Thus, an electric field produced in a dielectric। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है मेरा डाइलेक्ट्रिक। क्यों डाइलेक्ट्रिक? A net dipole moment in the direction of the field। इस फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है आपका नेट डायपोल मोमेंट को, नेट डायपोल मोमेंट हम लोगों को इसमें मिल रहा है इस डाइलेक्ट्रिक में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस फिनोमिनन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये हो गया आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन या हाफ लॉन्ग क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको रटने का कोशिश नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ थ्योरी है, जितना अच्छा से आप लोग समझोगे उतना ही आप लोग एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकोगे। और क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप रटा हुआ चीज तुरंत भूल जाते हो, ये फैक्ट है। कोई भी चीज आप लोग लिखते हो तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और अपने फ्यूचर को लेकर के एक गोल सेट करो। इस गोल को अचीव करने में अपना पूरा जी जान लगा दो। मैंने भी जब सेमेस्टर 2 में था तो उस समय बहुत ही ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, जिसके कारण हम लोगों को इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया था। तो मैंने क्या किया कि ये कोरोना के टाइम में था, जब मैं पीजी कर रहा था तब कोरोना हुआ था, वो कोरोना सब आया हुआ था, तो उसके कारण हम लोगों का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया था। इसके बाद भी मैं अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि हर एक टॉपिक को, जितना ही टॉपिक मैंने पढ़ा आज तक वो पढ़ाने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया, जितना हो सके मेरे से वो करने का कोशिश किया। उसके बाद ये बीएससी का है। ये बीएससी का टॉपिक जब मैं बीएससी में था बिना भाई यूनिवर्सिटी हजारीबाग से मैंने पीजी और यूजी दोनों ही कंप्लीट किया। तो ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग के कॉलेज में बहुत खास कोई पढ़ाई नहीं होता था। मैंने जहां तक हो सका मैंने अपने से करने का कोशिश किया, बुक्स पढ़ा, लाइब्रेरी में जाकर के कॉलेज से बुक निकाल करके। आप लोग क्या करोगे कि पॉसिबल नहीं है कि हर एक टॉपिक का बुक लिया जा सके, क्योंकि एक टॉपिक का बहुत ही मोटा बुक होता है, बहुत ही हाई लेवल प्राइस में से इसका बुक आता है। तो कोशिश करना है कि आपके कॉलेज से बुक निकाल के इस चीज को समझने का कोशिश करना है, इस फिगर को समझना है, और बाकी थ्योरी को एक बार दो बार पढ़ करके उसको एग्जाम में लिखने का कोशिश करना है। पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद एग्जाम में जाकर के अच्छे से तैयार होकर के एग्जाम में बैठोगे। तो आई होप आप लोगों का नंबर अच्छा आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला 2 टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि मेरे वीडियो मेरे साथ बने रहो, ताकि अगला 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक का सेमेस्टर 2 के डाइलेक्ट्रिक सेकेंड यूनिट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी नए स्टूडेंट है उन्हें शेयर भी करो, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से और अच्छे मार्क्स ला पाए मेरे चैनल के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितने अच्छे से समझा पाऊं, और मैं कोशिश करता रहता हूं हमेशा कि अच्छे समझ में आप लोगों को आए। और कोई दिक्कत होता हो तो मेरे व्हाट्सएप लिंक मैंने आप लोगों को वहां पर दिया हुआ है, नंबर पे दिया हुआ है। कोई टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, या फिर मैंने कॉल नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग कॉल भी कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है
तो आप हेल्प करो तो मैं आपको नोट्स और कुछ समझा दूंगा या फिर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सको और अच्छे मार्क्स ला सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।